प्रांत में प्रभु आएंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे। और हुआ क्या तमाशा, कान्हा उखल घसीटते उन अर्जुन के वृक्षों के बीच से निकल गए। उखल अड़ गया, उखल अड़ा, कान्हा का थोड़ा सा धक्का लगा, धड़ाम से दोनों वृक्ष गिर गए और वृक्षों के मूल मध्य से निकले नलकुबर और मणिग्रीव। नलकुबर और मणिग्रीव जब निकले तो उनको भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा, नलकुबर मणिग्रीव, बड़े काल से तुम मेरी प्रतीक्षा में, मेरी आशा में तुम यहाँ खड़े थे, तुम्हें वरदान दूंगा, मांगो क्या चाहते हो। नलकुबर मणिग्रीव, मांगो मांगो। देखिए क्या मांगा नलकुबर मणिग्रीव ने, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया, हस्तौ च कर्मसमनास्तव पादयोर्न, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां, दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। नहीं तो कईयों की जवान देखा नहीं, कईयों के स्पीकर फटे हुए फड़फड़ करते हैं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपे शीतल करे। मीठा बोलना, और कई लोग मीठा नहीं बोल सकते, उनको अपने वक्त कहना कि ऐसा आया था भागवत में कि जो मीठा नहीं बोल सकते वो मीठा ज्यादा खाया करो। जलेबियां, रसगुल्ले, जिसमें तेज मीठा हो, समझ गए ना। हाँ, चाय में भी खूब मीठा डाला करो, खीर में भी खूब मीठा डाला करो। बोले कृष्णदेव की, पर किसी संत ने कहा जिनकी जुबान खराब है उनको चाहे चीनी के ड्रम में रख दो, उनकी जुबान खराब है नहीं। सुनो, वाणी मीठी होनी चाहिए, आदर भरी वाणी, प्यार भरी वाणी, संस्कार बनते हैं। सुनने से संस्कार बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे। और एक बार की बात है कि एक जगह तोते के बच्चे थे एक वृक्ष में, तो वहां से पुजारी 2 तोते के बच्चे ले गया, उसने पिंजरा बना लिया, पाल लिए। तोता आदमी की भाषा बोलने की कोशिश करता है और इस तरह से उन तोतों ने पुजारी की सारी भाषा सीख ली। और एक ड्राइवर भी ले गया, यूनियन कर रहे, वो भी ले गया 2 तोते, उसने अपने घर में पिंजरा बना लिया। ड्राइवर की भाषा भी तोतों ने सीख ली। एक बार 5-6 महात्मा उस गांव में जा रहे थे, आगे निकलना था उनको, तो वो जब गए तो पुजारी के घर में कोई नहीं था और आवाज क्या आ रही थी, आओ बाबा जी राम राम, आओ बाबा जी सीताराम, आओ बाबा जी राधे श्याम। उन्होंने कहा यहाँ कोई नहीं है, आवाज किसकी है? अरे बड़े होते 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 वो तोते बोल रहे हैं। अरे वाह वाह, कमाल है भाई। आगे गए ड्राइवर के आंगन में। अब ड्राइवर अपने आंगन से किसी को जाने नहीं देता था, गाँव वालों को पता था, वहां नीचे उतरना पड़ता था, तब आगे चढ़ते थे। बाबाओं को क्या पता, बाबे सीधे आंगन में चढ़ते। तो घर में कोई था नहीं, अंदर से आवाज आई तो ऐसी तैसी दूसरी थल्ले से नहीं जा सकते थे। कहा भाई ये कौन है? ओ देखो देखो तोते बोल रहे हैं। देखिए सुनने का प्रभाव बहुत बढ़ता है। भागवत में नवदा भक्ति में श्रवण भक्ति पहली है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पासे। और रामायण में दूसरी भक्ति है श्रवण भक्ति। प्रथम भक्ति देखिए, प्रथम भक्ति संतन कर संता, प्रथम भक्ति संतन कर संता, पूजिरति मम कथा, पूजिरति मम कथा। यहाँ पर चौकड़ी लगाकर बैठना पड़ेगा, टांगों में दर्द हो जाएगी, बड़ी मुश्किल होगी, बड़ी देर पानी पीने को नहीं मिलेगा, 3 घंटे बिठाएंगे। उधर मजे से बिस्तर पर लेटे भी रहे और कथा भी सुनते रहे। टेलीविजन पर कथा लगी है, समझे। जब मतलब इच्छा हुई तो कुछ खा भी लिया, जब हुआ तो टेढ़े भी हो गए, जो मर्जी हुआ, नींद भी आ गई तो कोई नहीं पूछेगा। यहाँ हम सोने थोड़ी देते किसी, इसलिए लोग कथा को कम जाते हैं। हाँ, कई सोचते आ जाना कथा।
माता बेटियां बड़ी शौकीन होती है, माता बेटियां चली भी और किसी घर वाले को बोलेगी जी चलो तुम भी, हाँ बड़ी आई मेरा भाई तू जा, मैंने नहीं जाना। बोलो होता है ना ऐसा, ऐसा होता है। बहुत मर्द है वो सुनते ही नहीं, बिल्कुल नहीं सुनते। लेकिन ये ख्याल रखना, मैं मध्य प्रदेश कथा करने गया, खुरसुर जगह है वहां पर जहां पर ओशो जी की जन्मभूमि है, ओशो एक हुआ ना वहां। तो मैं हैरान हूं, देखिए वहां के लोगों की क्या कथा सुनने का भाव, 22,000 आदमी होते थे कथा सुनने का, जिसमें औरतें कम थी मर्द ज्यादा। मेरे पास मोबाइल में फोटो भी है अभी भी। और हर परिवार के हर आदमी को रामायण याद, उतनी हमें नहीं याद, हम कथा सुनाते, सारी रामायण याद ऐसे। और क्या प्रेमी, प्रभु प्रेमी। ये भोपाल से 200 किलोमीटर आगे है, जबलपुर से पीछे 150 किलोमीटर और भोपाल से 150 किलोमीटर बीच में छोटी बरेली कहते हैं। कथा सुनने का भाव। एक दूसरी बात और है, हम कई बार थक जाते हैं, पर हम कई बातें तो यहाँ से बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते, है वो उपदेश पर नहीं बोल सकते। क्यों? अब जमाना बदल गया, बोले लोगों को तो बुरा समझते हैं लोग, उपदेश भी नहीं दे सकते, सच्चाई नहीं बोल सकते। क्योंकि पुराण सुनने का जो नियम है, सरदारों को देखो, हम आप लोगों से अच्छे सिख लोग हैं। सरदार गुरु ग्रंथ साहब का कितना आदर करते हैं, जाओ कभी देखो, सुन के ना। हम आप लोगों से अच्छे ईसाई हैं, अपने बाइबल का कितना आदर करते हैं वो। हम आप लोगों से अच्छे मुसलमान हैं जो अपने कुरान का कितना आदर करते हैं। जबकि वेदों की भाषा तो सबसे पवित्र, पुराणों की भाषा सबसे पवित्र है। गुरु ग्रंथ साहब तो पुराणों वेदों की नकल है। बाइबल तो पुराणों वेदों का एक अंश मात्र है और कुरान शरीफ वेदों शास्त्रों से भिन्न है। लेकिन उन लोगों का भाव कितना प्रेम है। हिंदू को मार्ग का ज्ञान ही नहीं, ना अपने में संस्कार। फिर जिस माँ बाप में संस्कार नहीं होंगे भक्ति के, वो बच्चों को क्या संस्कार देगा बताओ? अगर बाप नास्तिक होगा, माँ मनमानी कर, बच्चों को कैसे बनाएंगे वो लोग? भगवान का नाम सुनना, सुनने से प्रभु मिलते हैं। देखिए एक कथा आती है क्या कि एक चोर था, पर ऐसा चोर नहीं था जुत्ती चुराने वाला या किसी का घास पात लकड़ी, बड़ा चोर था वो, बड़े डाके डालता था। तो कई दिनों से उसको चोरी मिली नहीं। और चोर कभी सत्संग में जाते हैं, बुरे लोग जाते हैं कभी सत्संग में बताओ? अब बिल्कुल नहीं जाते। एक बार उस चोर ने सोचा कि जाकर देखूं, कुछ कई दिन हो गए ऐसे ही, और आगे कथा लगी थी भागवत की। तो उसने क्या किया, जब वो कथा लगी थी उसने दोनों कान बंद कर लिए कि मैं क्रॉस करूंगा, यहाँ से निकलूंगा तो मैं नहीं सुनूंगा बिल्कुल, ऐसे उंगली। लेकिन प्रभु की मर्जी देखिए, भगवान की कृपा किस पर कब हो जाए कोई पता नहीं। उन्होंने तो गणिका गीत अजामिल तार दिए। तो चोर जब बिल्कुल कथा के नजदीक गया तो पैर को, वो जल्दी जल्दी जा रहा था, पैर को सीधा ही जूता फाड़ करके कांटा निकल गया, उसने पैर भी खून ही खून हो गया। अब उसको जूते से कांटा निकालने के लिए एक उंगली निकालनी पड़ी। और उधर कथावाचक कह रहे थे वृंदावन में गौओं को चुगा रहा है एक ग्वाला, जिसके गले में अनमोल हीरे मोतियों की मालाएं हैं, अनमोल दिव्य रत्नों की मालाएं हैं। चोर ने दूसरी उंगली भी निकाली खाने में कि कहाँ जैसे है वो, खून की कांटे की याद नहीं रही, कहाँ जैसे होगा वो ग्वाला, कहाँ जैसे होगा वो ग्वाला। और उसने क्या किया कि कुंज गली में वो एकदम दौड़ा, खून से लथपथ पैर, लेकिन कुंज गली में पहुंच गया और उधर खूब दौड़ने लगा। हजारों लोग सुन रहे हैं, एक आदमी कह रहा है तो सच ही कह रहा होगा, झूठ थोड़ी बोल सकता। और इतने को ग्वाला दिख गया, बोले कृष्ण भगवान की। और उन्होंने कहा इधर ग्वाला आ गया, ये निकाल सकता। भगवान उसको तो एक इशारे से खत्म कर सकते थे, लेकिन ख्याल रखना क्या कहते हैं भगवान, कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की कलम कहती है
सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। भगवान कहते हैं जो मेरे सामने आता है उसको मैं मारता नहीं, उसको तारता हूं। भगवान नहीं मारते किसी। तो क्या हुआ, कान्हा ने कहा माला तो दे दूंगा पर तू बोलेगा तो नहीं किसी के बाद। चोर ने कहा मैं क्यों बोलूंगा, तो निकाल जल्दी कर। सारी मालाएं दे दी, करोड़ों अरबों का माल। सारी रात नहीं सोया, वो देखता रहा कि ये तो कई जन्मों का काम है, अब तो माला माल हो गया। और यह कथा सुनने का लाभ, उंगलियां निकाली, पल भर सुना और दूसरे दिन नहा धो करके टीका भी लगा लिया। कई लोग नकली टीका भी लगाते हैं, है ना। आपने देखा ना, कई जब जाएंगे तो बड़े भक्त बनकर जाएंगे, बढ़िया। हाँ, मुंह में राम राम बगल में, पर जाएंगे कथा सुन। और वहां चले गया, बैठ गया, कथा सुनने लगा कि इस कथा से तो इतना माल मिला, मेरे को इच्छा थी शायद और कुछ मिल जाए। तो कई बार हम क्या करते नहीं, सब कथावाचक के पहले दिन जो कथा सुनाई उसको भी दोहरा देते हैं। तो पंडित जी ने फिर बोल दिया, वृंदावन में कुंज गली में खड़े हुए अद्भुत मणियों की मालाएं, दिव्य मणियों की मालाएं उस ग्वाले के गले में। चोर ने सोचा कल तो सच बोला था, झूठ बोला, तो माला तो मैं ले आया। पंडित जी ने एक बार बोला, दो बार, जब तीसरी बार बोला तो चोर खड़ा हो गया। आज नहीं वो मालाएं। लोगों ने कहा कथा में खप नहीं करते, बैठ नीचे। अरे मालाएं नहीं, आज शर्त लगाओ मेरे से। तो पंडित जी ने कहा तेने देखा, मैंने देखा, बिल्कुल, चलो मैं दिखाता हूँ। वो कथा ही बंद हो गई। पंडित जी भी चल पड़े। सब शर्त क्या हुई कि अगर ग्वाला मिल गया, उसके गले में माला होगी तो तू जो मांगेगा सो देंगे तेरे को, सारी तेरे को पूरा इनाम देंगे। अगर ग्वाला नहीं मिला तो तेरे को इसी धरती में दफना देंगे, खड्डा खोद करके, सब मार करके। शर्त हुई, कथा बंद, प्यास गति खाली। सब लोग चल पड़ेंगे, भगवान का दर्शन हो जाता, और क्या चाहिए। चले गए कुंज गली में। ग्वाले ने कहा इधर है, इधर है, इधर है। कहीं ना ग्वाले को दिख रहा था ना किसी को। इतने में क्या हुआ, ग्वाले को भगवान नजर आ गए। बोलिए गोविंद भगवान की। और उसके गले में कोई माला नहीं थी। ग्वाले ने कहा जाओ जाओ, देखो देखो, इसके गले में कोई माला नहीं। लोगों ने कहा तेरा दिमाग खराब, ये पत्थर को दिखाकर हमारा मन मना रहा है। कहाँ है तेरा भगवान, कहाँ है तेरा भगवान। बड़ी देर हो गई बहस में, तो भगवान मुस्कुरा रहे थे। चोर ने कहा कि ये लोग क्या कह रहे हैं, कि ये सच कह रहे हैं, इनको नहीं मैं दिख रहा हूँ, इनको दिख भी नहीं सकता। चोर को पसीना आ गया कि सुनो, इन्होंने तो कहा है कि अगर भगवान नहीं मिले तो तेरे को दफना देंगे, मार देंगे। एकदम कहा कि सुन, तू इनको क्यों नहीं दिखता, कि दिखूंगा ही नहीं। कि नहीं नहीं, एक काम कर, तू दिख जा, दिख जा, मैं तेरी माला। तो भगवान सबको दिख गए, पर उनके गले में मालाएं थी। लोगों ने कहा दिमाग खराब तेरा। अब लोग भी कैसे दिमाग हैं, वो अपनी जीत के लिए उलझने लगे। इन्हें सोचा कि भगवान का दर्शन हो गया। सर मैंने कहा था मणि की माला इसके गले में नहीं, हमने कहा था कि वो गले में मालाएं हैं। तो चोर अब जान लिया, चोर प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया। प्रभु बस तेरी लीला जान ली है मैंने। चोर परम संत बन गया, दिव्य संत बन गया। उस चोर की वजह से चोर ने तो दर्शन किए, पर सब लोगों ने भी दर्शन कर दिए। एक नहीं, आपके सामने दृष्टांत है। रामायण सुनी है आपने। स्वामी तुलसीदास जी को जब घरवाली ने दुत्कारा था, तो वो स्वामी तुलसीदास जी को राम कथा में हनुमान मिले, और उन्हीं हनुमान ने प्रभु राम से मिला। पर सुनो, और जिन लोगों में भाव होता है, भाव की बात, ये आज से बहुत वर्ष पहले की बात है। आपको शायद याद होगा, जब मैंने पहली कथा काका जी के घर की थी, कितने वर्ष हो गए। तो जिस दिन शोभा यात्रा निकली ना, उस वक्त सड़क थोड़ी भी थी, पैदल जाते थे ऊपर को। तो हम चले, तो उस वक्त और के हाई स्कूल था, उसमें जो हेड मास्टर थे वो थे नानक चंद जी बिलासपुर वाले प्रिंसिपल। तो
वो भी हमारे साथ, उन्होंने पहले दिन का प्रवचन सुना और वापिस हुए। उन्होंने स्कूल में अनाउंस कर दिया कि भाई जिन्होंने जाना हो कथा सुनने, उनको 1 बजे छुट्टी है, पर कथा सुनने जाना, और जिन्होंने कथा सुनने जाना उनको 4 बजे ही स्कूल बंद करना पड़ेगा। सारी कथा सुनी थी उन्होंने, उसके बाद उन्होंने अपने घर में भी करवाई। और कुछ टीचर भी आते थे, उस वक्त वैद्य जी भी जीवित थे, तो आनंद लिया उन्होंने कथा के। जिनमें भाव होता है, सरकारी इंस्टीट्यूट बंद करवा दिया उन्होंने, बंद नहीं किया, लेकिन कथा सुनने के लिए आज्ञा दी उन्होंने कि जो सुनना चाहते हैं वो सुनो। और लगभग 40 आदमी और कुछ बच्चे 10-20